हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है मेरे नेटवर्क में जिस कारण से बार बार ऐसा लाइव एंड हो जा रहा था। सो वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट सेशन तो करना ज़रूरी है। सो आज ये सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं फिर से। तो ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन सा है। स्टॉक है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, कमोडिटीज़ है, बॉन्ड है, डेरिवेटिव्स है। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। अगर किसी को कुछ इशू है तो वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले सेशंस में उसे कवर कर दूंगा। ठीक है। एंड अदर चीज़, डे 2 में मैं ये एक्सप्लेन किया हूँ कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है और कौन कौन से लोग मार्केट में होते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गया, मार्केट मेकर हो गया, रिटेल ट्रेडर हो गया। आई होप कि ये भी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है। सो आज डे 3 में हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन कौन से तरह के मतलब ट्रेडिंग होता है कौन कौन से तरह का। पहला हम लोग बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। Positional trading is a trading strategy where traders hold positions for a longer duration, typically from a week to several months, aiming to profit from significant price movements. Unlike intraday or swing trading, positional traders focus on long-term trends and ignore short-term market fluctuations. तो देखिए, ये मोस्टली पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है ये इन्वेस्टमेंट के जैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, वीक टू मंथ है। यहाँ पर ट्रेंड को समझना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाकर के आपका प्रॉफिट बनता है इसमें। फ़ायदा यहाँ पर एक चीज़ आप बोल सकते हो कि नो नीड टू मॉनिटर द मार्केट कंस्टेंटली लाइक स्कैल्पिंग और इंट्राडे। मतलब आपको बार बार मॉनिटर देखते नहीं रहना होगा कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, मेरा पैसा बना नहीं बना, कितना बना। स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको फंडामेंटली एनालिसिस करना ज़रूरी है और कंपनी का कितना कमाई हो रहा है, न्यूज़ क्या है उसके बारे में, अभी कोई क्रैश जैसा तो नहीं आने वाला। ये सारी चीज़ें सिमिलर इन्वेस्टमेंट के जैसा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर यूजेस टेक्निकल एनालिसिस, मतलब आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा वर्क करेगा। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम लोग। Risk and reward: higher reward potential due to big price movement over time, requires larger stop loss level compared to short term trading. यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी होता है उसी तरह से। लेवरेज एंड कैपिटल: traders often use cash or limited leverage to manage risk. Work well with stocks, indices, commodities and forex. इन चीज़ों में पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। ओके, बेस्ट फॉर ट्रेडर्स हु प्रीफर लेस स्क्रीन टाइम। उन लोगों के लिए सही है जो लोग स्क्रीन ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, ये सब के लिए। बट वन स्टेडी रिटर्न, मतलब एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न बट वो चाहते हैं। इन्वेस्टर्स हु वांट टू कैपिटलाइज ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो ऐसे लोगों के लिए ये सही है। एडवांटेज की मैं बात करूँ तो ये लेस स्ट्रेसफुल है, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, बिगर मूव्स कैप्चर हो जाते हैं, लेस इम्पैक्ट ऑफ मार्केट नॉइज़। मार्केट नॉइज़ का मतलब कई बार होता है ना कि मार्केट में अप डाउन इतना ज़्यादा हो जाता है जिस कारण से नॉइज़ उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारा चीज़ इसमें नहीं है, मतलब इतना आपको ध्यान ही नहीं देना है। आप एनालिसिस कर चुके हो, वो बढ़ रहा है तो आपको पैसा बढ़ता जा रहा है। डिसएडवांटेज है कि कैपिटल इज़ लॉक्ड, यहाँ पर पैसा आपको उसमें समझ लीजिए एक तरह से लॉक हो जाता है। लार्जर ड्रॉ डाउन्स रिक्वायर्स पेशेंस, नॉट सूटेबल फॉर दोज लुकिंग फॉर क्विक प्रॉफिट। या क्विक प्रॉफिट तो है नहीं, तो जिनके पास पेशेंस नहीं है वो लोग के लिए ठीक नहीं है।
ये पॉपुलर इंडिकेटर्स ये सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रेडर आइडेंटिफाइज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन अप ट्रेंड एंड बाइज एट 2500 बेस्ड ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, दे एक्सपेक्ट द प्राइस टू रीच 3000। एक ट्रेडर आइडेंटिफाई किया 2500 पर चल रहा है और 3000 तक वो चाहता है कि उसका अंदाजा है कि 3000 तक मार्केट इतना टाइम में पहुंच जाएगा। दे होल्ड द स्टॉक फॉर 2-3 मंथ एंड सेल एट 2950 फॉर प्रॉफिट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना वो अंदाजे लगाया पर 50 इसमें कमी है। तो ऐसा मार्केट में होता है, जितना आप टारगेट लगा के चलोगे हमेशा उतना नहीं होता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। ज़्यादा मतलब क्या, आप अगर चल रहा है तो आप आपका टारगेट हिट हो गया, आप काट दीजिए उसको, पर कई बार उम्मीद से थोड़ा कम भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर नॉर्मल है। Conclusion: positional trading is an excellent strategy for those who wants high return with lower trading frequency. It requires patience, strong analysis and risk management. If you can tolerate short term fluctuation and hold positions for weeks, months, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप फ्लक्चुएशन जो छोटी मोटी होती है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, पैसा है आपके पास, आपका एनालिसिस काफ़ी अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा है, तब आप इसके लिए जा सकते हो। आई होप कि पोजिशनल ट्रेडिंग आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे डे ट्रेडिंग के बारे में। Understanding day trading. Day trading involves buying and selling financial instruments. It occurs within the same trading day. The goal is to profit from short-term price changes. All positions are closed before the market closes. मतलब कि यहाँ पर आपको सेम डे में ही खरीदना और बेचना होगा। यानी कि अगर आप आज खरीद रहे हो ना, तो आपको आज के आज ही किसी भी हाल में आपको ये चीज़ सेल करना है। मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप खरीद लिए हो शेयर्स उसका, जब चाहे तब आप बेचिए। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हो, बहुत छोटे, सुई की नोक के बराबर। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे मिलता है। मतलब कि ब्रोकर आपको आज के लिए देगा और आज के आज ही आपको सेल करना है। ये आपके पास नहीं होगा, आप इसके हिस्सेदार नहीं बनोगे। ठीक है, अगर 9:15 में मार्केट ओपन हुआ है, आपको 10:30 बजे के अराउंड आपको कुछ ट्रेड मिल रहा है, लग रहा है आपको कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, आप वहाँ पर एंट्री बना रहे हो, तो आपको 3:30 बजे से पहले, मैं तो कहूँगा कि 3:10 3:15 से पहले ही आपको वो चीज़ सेल कर देनी है। मतलब एग्जिट हो जाना है सौदे से, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एंड कर देगा एंड आपको अलग से पेनल्टी भरने पड़ेंगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3:30 से पहले की जगह 9, 10, 15 में, क्योंकि हर ब्रोकर का थोड़ा अपना रूल है, कुछ अपना कायदा है जिसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो 10-15 मिनट पहले आपको सेल करना पड़ता है, वरना ऑटोमेटिकली वो कट जाता है, एग्जिट हो जाता है। और एक चीज़ कि यहाँ पर मार्केट में सिर्फ अप ट्रेंड से ही पैसा नहीं आता है। जब मार्केट गिर रहा होता है और आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा और तब आप सेलिंग में एंट्री करते हो, तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आप प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन जब मार्केट गिर रहा है तब भी आप पैसा कमा सकते हो इंट्राडे वगैरह करके। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब इसमें वही है की फीचर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। यहाँ पर एंड सेशन का एंड होने से पहले ही आपको सेल कर देना है। हाई वॉल्यूम एसेट्स लाइक निफ्टी 50 ऑप्शंस आर प्रीफर्ड। आपको यहाँ लेवरेज मिलता है 5%, 5x का आपको लेवरेज मिल जाएगा। यानी अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का तो आपको 20 में मिल जाएगा, 2000 का है तो आपको 400 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत है। पर हाँ, एक चीज़ कि अगर आप इंट्राडे वगैरह करते हो तो आपको ब्रोकरेज भरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ थोड़ा हाई होता है, ज़्यादा होता है।
टेक्निकल एनालिसिस में आपको प्राइस चार्ट्स इंडिकेटर्स का यूज़ करना है, उसको समझना है। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, तरह तरह के इंडिकेटर्स में। फिर ये भी चेक करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, अपना कमेंट, अपना क्वायरी सब पूछिएगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे रिस्क एंड चैलेंजेस, हाई वॉलेटिलिटी, आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। एंड हाई वॉलेटिलिटी होता है यहाँ, क्विक प्राइस चेंजेस कैन लीड टू लॉसेस, क्योंकि यहाँ पर लेवरेज मिलता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो जहाँ पे भी थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे लॉसेस आपको फेस करना पड़ता है। बेसिकली ट्रेडिंग ज़्यादातर वही लोग कर रहे हैं ना जिसका पैसा कम है या जल्दी पैसा बनाना चाहता है, तो वो लोग जल्दी पैसा या कम पैसा के कारण बहुत ज़्यादा शेयर्स भी ले लेता है। और जिसके पास कम ही पैसा है तो लॉस हो रहा है, तो फिर मतलब आपको कम प्राइस में मिल गया है, ज़्यादा आप शेयर ले लियो और वो अचानक से गिर गया, कम हो गया, तो आपको लॉसेस उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, क्विक प्राइस चेंज होता है। इमोशनल प्रेशर, एक और मैं आपको बात बताता हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपए लगा हुआ है और कुछ पैसा गिर गया, 5,000 का नुकसान हो गया, तो वहाँ पर आपको उतना ये चीज़ नहीं लगेगा कि मेरा इतना नुकसान हो गया। लेकिन वही आप 10 लाख में आपका जो लेवरेज मिलता है 2 लाख में, 2 लाख में आपका 5,000 का नुकसान होता है, तो थोड़ा बहुत लगेगा कि अरे मेरा 5,000 का नुकसान हो गया। लेकिन आप लोग एक कंपेयर कर सकते हो ना, 10 लाख में ज़्यादा वो लगेगा 5,000 या 2 लाख में। आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। इमोशनल प्रेशर हो जाता है, लोग कई बार ग्रीड में आ जाता है, थोड़ा वो लोग को लालच आ जाता है, थोड़ा देर और वेट करना है, या डर जाता है कि मेरा लॉस हो रहा है, एग्जिट कर जाता है, और वो लोग अपना रूल को फॉलो नहीं कर पाता। इसीलिए रूल फॉलो करना मतलब कि स्ट्रैटेजी जो हम लोग बनाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट जो आगे चल के हम लोग बनाएंगे, जैसे मैं पहले भी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और जिसमें आपका 3 ट्रेड ही होता है तो भी आप नुकसान में नहीं रहोगे, तो वो सब एक रिस्क मैनेजमेंट है, सही मैथ्स है। तो वो चीज़ जब हम लोग बनाएंगे, चीज़ें को समझेंगे, वो सब यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, इमोशनल प्रेशर बन जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये चीज़ को समझ रहे होंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर हायर फीस है, थोड़ा कैपिटल लॉस होने का भी यहाँ पे चांसेस है, तो ऑफकोर्स आपको डिसिप्लिन में रह के काम करना होगा। फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि कुछ ये सब रिस्क मैनेजमेंट के बाद बताया जा रहा है कि आप मिनिमम, अगर आपका कैपिटल के हिसाब से आप अगर 30,000 लगा रहे हो तो उस हिसाब से 3 ट्रेड करिए। मतलब ये सब हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना रिस्क मैनेजमेंट, तो आप लोग खुद भी अपना पैसे के हिसाब से समझेंगे, और आपके जो क्लाइंट होंगे, अगर आप कंसल्टेंट हो तो तब आप लोग उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट बना सकते हो। ये जस्ट एक बताया जा रहा है ट्रेडिंग अप्रोच। आई होप कि आप लोग ये चीज़ के बारे में भी समझ चुके होंगे कि इंट्राडे क्या है। डे ट्रेडिंग को ही इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे इन द सेंस इन अ डे, मतलब आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। और एक चीज़ और कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड होता है, ठीक है। आप यहाँ के हिस्सेदार नहीं बनते। जब आप इंट्राडे कर रहे हो और आप 1,000 शेयर खरीद लिए और वो इंट्राडे में आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, ये सिलेक्ट कैसे करना है, ये जब हम लोग लाइव करेंगे ना तो ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे हम लोग समझेंगे। पर अगर ये चीज़ है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या डेरिवेटिव्स में जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 1,000 शेयर भी खरीद रहे हो और आपका ये इंट्राडे वाला सेक्शन में है या स्विंग वाला में, स्विंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आप हिस्सेदार नहीं बनते हो कंपनी के। लेकिन आप एक शेयर ही खरीद रहे हो और वो मतलब परमानेंट के लिए आप सिलेक्ट किए हो, तो वो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो, वो आपका हो गया वो शेयर। आई होप कि ये चीज़ आप समझे होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। सो नाउ व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? Complete overview. Swing trading is a trading strategy where traders aim to capture short to medium term price movements in a stock, index, or assets. It involves holding positions for a few days to weeks to profit from the market.
बेसिकली यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए लोग एंट्री बनाता है, वो स्टॉक इंडेक्स एसेट्स में किसी तरह का भी एसेट्स हो सकता है, वो वहाँ पर पैसे लगाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है, मतलब ये पोजीशन से कम दिन के लिए होता है। आगे मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। यहाँ पर है हाउ स्विंग ट्रेडिंग वर्क, आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड रिवर्सल, मतलब कि जब डे टाइम फ्रेम पर या वीक टाइम फ्रेम पर आप लोग चल रहे हो, तब वहाँ पर जब रिवर्स करता है, मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, लेकिन जब आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, अब ऊपर जाएगा, तब आप ऊपर के लिए एंट्री बनाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आइडेंटिफाई करना होगा आपको ट्रेंड, की लेवल्स, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना होगा। ये सब मैं आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा, लाइव सेशंस में। होल्ड पोजीशंस जो है यहाँ पर कुछ दिन से लेकर के कुछ हफ्तों का होता है। ठीक है, अनलाइक स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग विच है शॉर्ट टर्म। हालांकि शॉर्ट टर्म ये भी है, बट यहाँ पर कुछ दिन से कुछ वीक तक होल्ड करते हैं लोग। बुक प्रॉफिट, प्रॉफिट इज बुक्ड वंस द प्राइस मूव्स इन द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। ऑल राइट, अब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, पुल बैक ट्रेडिंग होता है, ट्रेंड फॉलोइंग्स होता है। ये सब के बारे में हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे, बस ये एक जोन्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग यही है। यहाँ पर प्रोज है कि टाइम एफिशिएंट है, रिक्वायर लेस टाइम देन इंट्राडे ट्रेडिंग, लार्जर प्राइस मूवमेंट्स, कैप्चर लार्जर प्राइस मूवमेंट्स देन स्कैल्पिंग, और लेस स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस इसमें भी होता ही है, बट इंट्राडे के मुकाबले ये सब में कम है। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। ओवरनाइट रिस्क, गैप अप डाउन रिस्क होता है यहाँ पर। गैप अप, लेट मी लॉग इन द ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँ, गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग ये है। एंड अब मैं बात करूँगा BTST के बारे में। BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो, is a short term trading strategy in the stock market where traders buy a stock today and sell in the next day without waiting for it to be credited to their demat account. This is possible because stock settlements in India follow T+1 settlement cycle, meaning the shares are officially transferred to the buyer's demat account on the next trading day. मैं इन शॉर्ट इसके बारे में बताता हूँ। हालांकि ये सारे लोग नहीं करते, पर बहुत से लोग करते भी हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज के दिन खरीदें और कल बेच देना है उनको, ये चीज़ है बेसिकली। ठीक है, अगर यहाँ पर है कि BTST का इंट्राडे अगर करें तो होल्डिंग पीरियड ओवरनाइट 1 डे। BTST में एक दिन के लिए होल्ड करते हैं। यहाँ पर आपको सेम डे ही खरीदना और बेचना है। लेवरेज, नो एक्स्ट्रा लेवरेज, हाई लेवरेज अवेलेबल। यहाँ पर आपको ज़्यादा छूट मिल जाता है, ज़्यादा एक्स तक का आपको लेस मार्जिन लगेगा। यहाँ पर कुछ खास वैसा है नहीं। रिस्क ओवरनाइट, गैप अप गैप डाउन। जस्ट सेकंड, मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ, बट सेकंड। डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर आपको देना पड़ता है। ये एक तरह का, मतलब समझ लीजिए ब्रोकरेज चार्जेस ही है। ब्रोकरेज चार्जेस ये थोड़ा हटकर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब रियल ट्रेड्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तब इसके बारे में समझेंगे कि डिलीवरी चार्जेस क्या है। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देना पड़ता है, हालांकि ये भी कम नहीं है। ठीक है, ये भी
अगर आप ज़्यादा पैसे से लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो, पर यहाँ पर लॉस होने पर भी आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस पे करना ही पड़ता है। सो देखिए, एक बार मैं आपको गैप अप एंड गैप डाउन के बारे में दिखाता हूँ क्या है ये। यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं कि मार्केट जो है, आप लोग देखिएगा, ये जो है ये 3:25 का, आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हो, वेडनेसडे 5 मार्च का दिखा रहा है। ठीक है, ये 15:25 का कैंडल, यानी कि ये 3:30 में एंड हो गया होगा ये कैंडल। कैंडल्स के बारे में हम लोग कल के सेशन में समझेंगे कि ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोज हुआ, पर ये मार्केट यहाँ से फिर खुला है अगले दिन। तो अगर कोई लोग BTST में बाई किया होगा तो वो उसका मतलब समझ लीजिए यहाँ पर एंड हुआ और यहाँ पर उसका प्रॉफिट ये हुआ होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको तुरंत एग्जिट करना होगा, वरना वो यहाँ से भी नीचे आ गया है मार्केट। ठीक है, तो ये सब एक ये हो गया है आपका गैप अप गैप डाउन का एक एग्जांपल। और आगे मैं एक बार देखता हूँ, ये देखिए, यहाँ मार्केट एंड हुआ, स्टार्ट हुआ मार्केट यहाँ से। अब कोई इंसान यहाँ से BTST किया होगा, वो सोचा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, बट मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बजाय यहाँ से नीचे गिर गया, तो वो इंसान BTST करने वाला लॉस में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि एक बार आप लोग यहाँ देखिए, ये 122,145 पे 143 पे है, मार्केट यहाँ 9:15 में खुला है इस जगह से 21,984 पे, मतलब कि इतना ज़्यादा गैप डाउन हुआ है। ठीक है, इस तरह से लॉसेस इंसान का हो जाता है BTST में। सिमिलरली अगर ये ऊपर खुलता तो प्रॉफिट हो जाता। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में इसे क्लियरली बताऊंगा बहुत बढ़िया से। यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस बताया जा रहा है कि नो डिलीवरी वेट, यू कैन सेल बिफोर शेयर्स गेट क्रेडिटेड, बेनिफिट फ्रॉम ओवरनाइट गैप्स, मतलब वही गैप अप अगर हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकता है। सिमिलरली नो नीड फॉर फुल फंड्स, अनलाइक नॉर्मल डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स यू डोंट नीड फुल फंड्स अपफ्रंट। रिस्क ऑफ BTST, प्राइस गैप रिस्क, मतलब जैसा कि गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, प्रॉफिट है, अगर वो आपके अपोजिट में हो गया तो वहाँ आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो जो लोग ये करता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके ही लोग ट्रेड करता है, BTST में जाता है, वरना ज़्यादातर लोग जो होता है स्विंग करता है, स्कैल्पिंग करता है, इंट्राडे करता है। शॉर्ट डिलीवरी रिस्क, इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द शेयर्स यू माइट फेस एन ऑक्शन पेनल्टी। यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, सेलर फेल हो जाता है डिलीवर को शेयर्स में, तो ये चीज़ें, इफ़ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द शेयर्स, तो यहाँ आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। नो स्टॉप लॉस आफ्टर मार्केट क्लोज, वंस द मार्केट क्लोजेज यू कांट मॉडिफाई स्टॉप लॉस अंटिल द नेक्स्ट सेशन। स्टॉप लॉस के बारे में मैं एक बार यहीं पर एक बार डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए कि स्टॉप लॉस के बारे में यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एंट्री बनाए हैं एंड मार्केट यहाँ तक आ गया, आप प्रॉफिटेबल हो गए। पर अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता और नीचे ही चलता चला जाता, तब आपका हो जाता नुकसान। तो उस नुकसान को रोकने के लिए जब आप यहाँ से यहाँ तक एंट्री की हो, तो आप अब एक स्टॉप लॉस लगाओगे कि मेरा अगर यहाँ से यहाँ मार्केट आया, यहाँ से गिरा, इतना हुआ, तो मैं ट्रेड से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाऊँ, मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक का जितना नुकसान होता उतना ही हो, इससे ज़्यादा नीचे गिरे तो ना हो। फॉर एग्जाम्पल, और एक बार मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो मान लीजिए, ओफो, मतलब कि अगर आप 10 रुपये आप एंट्री, 10 रुपये में अगर आप एंट्री बनाए हो और आप चाहते हो कि जब 14 रुपये हो
तो मेरा ट्रेड कट जाए, मतलब 10 से आप 14 पे आते हो, मतलब 4 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया है। पर सिमिलरली अगर मार्केट आपके अपोजिट में चला गया, यानी कि वो मार्केट गिरने लगा, 10 से 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, तो अगर वो स्पीड में गिरने लगा तब तो आपका 10 का 10 रुपये जा सकता है, या आधा से ज़्यादा आपका कैपिटल जो है वो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एक टूल है। यानी अगर आप 10 है और आप मान के चलो मैं 8 रुपये तक का ही मतलब बियर करूँगा, मतलब मैं 2 रुपये का ही लॉस बियर करूँगा, तो वहाँ पर 8 रुपये पर आप एक स्टॉप लॉस लगा दोगे कि जहाँ मार्केट अगर 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे, यानी आपका वहाँ पर सौदा कट जाएगा। ठीक है, आई होप कि स्टॉप लॉस आप समझे होंगे। इसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और अच्छी से क्लियर होंगी। मैं बस एक ओवरव्यू और एक रफ टाइप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर मार्केट एक बार बंद हो गया तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। ब्रोकरेज वैरीज बेस्ड ऑन द ब्रोकर, एसटीटी सिक्योर। अच्छा, ये सब जो है ना टैक्स, ये गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, जीएसटी के बारे में सारे लोग जानते होंगे। ये सारा चीज़ें जो है ये सब एसटीटी से लेकर के ये होता है गवर्नमेंट का चार्जेस। और ये ब्रोकरेज जो है ये वो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म लेता है, जैसे एंजल वन हो गया, धन हो गया, तो ये सारा मिला करके टैक्स भरना पड़ता है हम लोग को। Who should use BST? Traders who want to benefit from short-term price movement without waiting the delivery. Swing traders looking to capture overnight momentum. Those who analyze news, global market trends, and overnight events before placing trades. आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझोगे कि किसके लिए BTST सही है। BTST भी कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेन चीज़, ज़्यादातर लोग जो करता है स्कैल्पिंग। So what is scalping? Scalping is a high frequency trading strategy where traders aim to make small but quick profit from minor price movement. It involves executing multiple trades throughout the day, holding the positions for just a few seconds to minute. इसके बारे में मैं बात करूँगा एक बार। धन को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ पर लोग कुछ मिनट के लिए एंट्री बनाता है, कुछ मिनट के लिए एंट्री किया, एग्जिट हो गया, छोटा छोटा प्रॉफिट लेगा, छोटा छोटा लॉस लेगा। मतलब 1000 रुपये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर 1000 रुपये लगा रहा, 200-300 कमाया, 100-150 रुपये नुकसान किया, इस तरह से ये चीज़ चलता है। यहाँ पर बहुत मतलब लाखों लाख रुपए में नहीं, बहुत लोग करता भी है, पर मैं बेसिकली बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जांपल के लिए कि जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर लगता है चार्ज, ये सॉरी ट्रेड जो है आपका, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस होता है। एक बार ये लॉगिन हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल प्रॉफिट्स हाई वॉल्यूम, शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, मतलब मैं बता चुका हूँ कि कुछ मिनट के लिए है। अवॉइडिंग ओवरनाइट रिस्क, हाई लेवरेज, यहाँ पर आपको लेवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक्चुअली ये इंट्राडे के साइड, मतलब ऑप्शन फ्यूचर्स में अगर हम लोग जब जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग समझेंगे। वहाँ पर आपको 100x तक का आपको लेवरेज मिल जाएगा। मतलब कि जहाँ पर आप 1000 रुपये 1000 रुपये की जगह आपको 10 रुपये में मिल जाएगा वो शेयर, आप एक मतलब ले सकते हो एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट यहाँ पर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता है कम प्राइस में मिलने के कारण। यहाँ पर भी आप हिस्सेदार नहीं बनते हो कंपनी का, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही होता है। आई होप कि आप लोग समझ लोगे मेरे बात को। ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग ही करता है।
बेसिकली स्कैल्पिंग कुछ सेकंड से लेकर के 15-20 मिनट तक का होता है, मतलब इतने टाइम के लिए आप लोग होल्ड करेंगे। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, और हम लोग भी यही करके एक बार ट्राई करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ऑलराइट, एक बार निफ्टी 50 अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपका जो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लॉसेस बहुत हो जाता है इंसान का। आपको मतलब इतना ज़्यादा इसमें एक्टिव रहना होगा कि मतलब आप पूरे टाइम समझ लीजिए आप स्क्रीन ही देख रहे हो, कहाँ से क्या आ रहा है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। फिलहाल मैं स्कैल्पिंग क्या है ये बता रहा हूँ, फिर कैसे क्या आगे करना है उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग स्कैल्पिंग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में ही करता है, ठीक है। हालांकि स्कैल्पिंग स्टॉक्स में भी होता है। निफ्टी 50 क्या, अगर कोई भूल रहा है तो मैं बता दूं कि इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इसमें इन्वॉल्व है। बैंक निफ्टी क्या है, वो भी एक इंडेक्स है, उसमें देश का 14 बड़ा बड़ा बैंक है जो इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। स्कैल्पिंग क्लियर, एक बार मैं आप लोग को चार्ट पे बता देता हूँ। सो इतना तरह का ट्रेडिंग होता है। अगर किसी को कोई भी क्वायरी होगा, कुछ पूछना है, अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, और या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो हम लोग आ गए हैं एक बार निफ्टी 50 के चार्ट पर। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर जो होता है आपको लॉट में ख़रीदना पड़ता है, एक लॉट में भी 25 क्वांटिटी है, ठीक है। मान लीजिए मैं स्कैल्पिंग का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ मिनट का होता है। तो इस जगह पर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। इस जगह पर आप एंट्री बनाते हैं। यहाँ पर आपका एक लॉट जो है वो होता है मिनिमम 25, मतलब एक लॉट में 25 शेयर होता है, और आपका मोटा मोटी 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको एक लॉट मिल जाएगा। आप अगर 2 लॉट लेते हैं तो लगभग 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार रुपये तक में मिल जाता है। ये प्राइसेस चेंज होता रहता है पर शेयर का। तो ये सब ऑप्शंस की बात है, तो हम लोग आगे समझेंगे। ये लॉट वाला जो चीज़ है ये भी ऑप्शंस का है। मैं बस एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्कैल्पिंग का। बस एक देखिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 1 2 3 यानी 3 मिनट का मेरा टारगेट, मतलब मान लीजिए मेरा टारगेट क्या है, ठीक है। तो ये 3 मिनट में हिट कर दिया। रेशियो देखिए क्या है, 2.88, ठीक है। मैं यहाँ पे डिसीजन बनाया हूँ कि मैं यहाँ एंट्री किया, मेरा टारगेट ये है, अगर मेरा लॉस हो, जो मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात किया, तो ये यहाँ तक आए तो मेरा एग्जिट हो जाए। मैं 5 हज़ार रुपये लगाया हूँ फॉर एग्जांपल, और ये यहाँ तक आए तो जो भी मेरा ऐड हो रहा है वो प्रॉफिट मेरा 5 हज़ार में ऐड हो जाए। जो लॉस हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तो वो मेरा 5 हज़ार से माइनस हो जाए। एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए का है। यहाँ से एंट्री बनाए, ये हो गया मेरा इतना बड़ा लॉस। ये है 540 से 543, यानी 3 रुपए का मैं लॉस ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 रुपए का लॉस, और 40 पर है 32, यानी कि लगभग 12 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट।
मैं गवा रहा हूँ तो 3 रुपये, कमा रहा हूँ 12 रुपये। अब यहाँ पर आपका है 25 शेयर, आपके पास एक लॉट में 25 है, ठीक है। 25 इंटू 12, 300 रुपये, प्लस आपका जो 5,000 का कैपिटल था, 5,000 लगाए, आपका 5,300 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। इसमें कुछ आपका ब्रोकरेज वगैरह कटेगा, ठीक है, तो उतना कट के आपको मिल जाएगा। यही अगर हम बात करें, अगर मेरा नुकसान होता 3 पॉइंट का, तो 25 इंटू 3, यानी कि आपको बस 75 रुपीज़ ये लगता है, यानी कि 5,000 में आपका माइनस हो जाता 75 रुपये, आपको रिटर्न होता 4,925, और इसमें कुछ आपका ब्रोकरेज लगता तो वो कट के आपको मिल जाता। तो ये चीज़ है, ये होता है स्टॉप लॉस। यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया हुआ होगा। मतलब ये कुछ मिनट में हो रहा है, ठीक है, यही मतलब 3 मिनट में आप 300 रुपये कमा लिए। यहाँ पर 5,000 रुपये लगाए, 3 मिनट हुआ, आपका टारगेट हिट हुआ, 300 रुपये आप कमा लिए। नुकसान होता तो लगभग 75-100 रुपये के पास में होता। ये रेशियो है आपका कि मैं नुकसान छोटा लूँगा, कमाऊँगा तो मैं ज़्यादा कमाऊँगा, ठीक है। आई होप कि चीज़ें कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लाइव सेशन के कारण ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। बाकी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ वो लोग कॉमेंट कर दें, उसके बारे में हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।